हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएमए किस पेपर में। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट कि ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इंटू में 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, कि वाई स्क्वायर इंटू में 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। इस कर्व को हमें ट्रेस करना है। ट्रेस करने का मतलब होता है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है ना जिस भी कर्व का, उसका ग्राफ हमें बनाना है। तो थोड़ा सा हम जस्ट आपको एक आइडिया दे दे कि जिस तरीके से हम लोग जानते हैं भाई कि कोई अगर सर्कल इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है। मतलब इस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ये हम जान रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आपसे यहाँ पे बोला गया कि इस कर्व को ट्रेस करिए। तो कर्व को ट्रेसिंग करने में कुल 6-7 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना कि ये जो कर्व है, ये जो सर्कल है, एक्स के ऊपर जितना उतना ही नीचे, तो इसको बोलते हैं कि एक्स के अबाउट सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब कि जैसे ऊपर वैसा ही नीचे। वाई के अबाउट भी सिमेट्री है कि वाई एक्सिस के जिधर ही वैसा उधर ही ऐसा। तो ये जो ग्राफ है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो उसी तरीके से तो पहला बात होता है कि सिमेट्री का ध्यान रखना है। दूसरा बात कि ये जो कर्व है वो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है। देखिए तो बाहर बाहर जा रहा है, ऑरिजिन पे जा रहा है क्या? नहीं। तो पहला बात ध्यान रखते हैं सिमेट्री का, फिर ऑरिजिन का। और अगर ऑरिजिन से पास किया तो ऑरिजिन के ऊपर टेंजेंट कौन है वो ध्यान रखेंगे। फिर चौथा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि ये जो कर्व है यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, a कॉमा जीरो है ना, यहाँ पे सर्कल अगर रेडियस है तो a कॉमा जीरो पे कट कर रहा है, इधर में माइनस a कॉमा जीरो पर, जीरो कॉमा a पर, जीरो कॉमा माइनस a पर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चौथा में। और पांचवा पॉइंट कि ये जो ग्राफ होगा इस a के इधर जा रहा क्या? नहीं। माइनस a के इधर गया क्या? नहीं। रीजन है ना। तो पांचवा पॉइंट रीजन का ध्यान रखते हैं कि ग्राफ कहां तक जाएगा, किधर नहीं जाएगा, ये रीजन बोलते हैं। छठा पॉइंट होता है एसमटोट्स। एसमटोट्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल हो जाए कर्व के। और ध्यान दें हर कर्व का एसमटोट्स नहीं निकलता। तो छठा पॉइंट एसमटोट्स। सातवां पॉइंट कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो यही कुछ 5-6 पॉइंट्स करके हम पता कर पाते हैं, किसी भी कर्व को ट्रेस कर पाते हैं। आइए जल्दी से इसमें आते हैं हम लोग और इस कर्व के बारे में बात करते हैं। तो सबसे भाई इसका ग्राफ क्या होगा उसको ट्रेस करने के लिए पहला क्या करा हमने कि द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, रिलेशन नंबर 1। पहला हम चेक करते हैं सिमेट्री की। ये जो कर्व है वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ताकि हम कर्व को ट्रेस कर पाए। सिमेट्री लिखा हमने, नंबर 1 सिमेट्री। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, की जो कर्व है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्यों? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कब होता है? जब उस कर्व में y जहां जहां है, y का अगर पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्री, x का सारा पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्री। x का तो सारा पावर इवन नहीं था, यहाँ पे पावर 3 था, क्यूब था, इवन नहीं है। पावर 1 है तो इवन नहीं है। तो x के इवन में नहीं है तो मतलब y के अबाउट सिमेट्री नहीं है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। y का इवन है तो x के अबाउट सिमेट्री। तो देखिए द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना उतना ही नीचे होगा। क्यों? सिंस y कंटेन्स इवन पावर, y अगर इवन पावर कंटेन करेगा तो। नंबर 2 ऑरिजिन, सिंस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सैटिस्फाई द इक्वेशन सो द कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन। अब भाई आपको पता है इस वाले में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करिए, जो आंसर इधर 0 होगा इधर भी 0 हो जाएगा, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, सैटिस्फाई करेगा। तो अगर कर्व ये वाला पॉइंट सैटिस्फाई करे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करने से दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वो कर्व ऑरिजिन से पास करता है। तो ये तो पुट करके देखिए दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है सिंस दिस सैटिस्फाई द इक्वेशन सो द कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन, कि ऑरिजिन से पास करेगा। तो जब ऑरिजिन से पास करेगा तो ऑरिजिन पर टेंजेंट कौन होगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, टेंजेंट एट ऑरिजिन, थर्ड पॉइंट। इसके लिए क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, गुना कर लीजिए पहले, वाई स्क्वायर 2a माइनस वाई स्क्वायर एक्स, फिर ये इधर ले आइए वही 2a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और इधर से ले आइए एक्स क्यूब माइनस एक्स, इधर एक्स क्यूब है इक्वल। अच्छा आप क्या करते हैं, टेंजेंट है अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है तो ऑरिजिन पर टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते थे, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है जी? ये भी सेकंड डिग्री का है, ये भी सेकंड डिग्री का है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ सॉरी ये थर्ड डिग्री है, यहाँ पर एक्स का पावर 1 यहाँ पे 2 तो पावर 3 यहाँ भी 3, तो थर्ड सेकंड डिग्री का ये 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो लोएस्ट डिग्री टर्म आ जाएगा, यही है लोएस्ट डिग्री टर्म। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो वो आ जाएगा टेंजेंट एट ऑरिजिन। तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब 2a को भेज दीजिए तो बचेगा y स्क्वायर इक्वल टू 0, y स्क्वायर 0 मतलब y इक्वल टू 0, समझ रहे हैं ना, स्क्वायर को उधर भेजिए तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस इज टेंजेंट एट ऑरिजिन। मतलब कि जो भी ग्राफ बनेगा, कुछ आइडिया लग रहा है कि जो भी ग्राफ बनेगा x एक्सिस के ऊपर जितना ऊपर उतना ही नीचे। और तो जो भी ग्राफ बनेगा, पहला बात हमने पता करा कि x के ऊपर जितना उतना ही x के नीचे। और एक चीज हमने पता करा कि x एक्सिस जो होगा वो टेंजेंट होगा, मतलब ये जो x एक्सिस होगा कर्व को एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा टेंजेंट के रूप में, ऑरिजिन पर कट कर रहा होगा। तो वही y इक्वल टू 0 है ना, मतलब y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमने सीखा है प्रीवियस के क्वेश्चन में भी कि पुट y इक्वल टू 0। आप y इक्वल टू 0 पुट करें, y इक्वल टू 0 मतलब जी x एक्सिस को कहाँ पे कट करें, इसी का ना नाम है y इक्वल टू 0। x एक्सिस को ही हम बोलते हैं y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा ऊपर करेंगे तो y बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो y घटेगा, ये होता है y इक्वल टू 0। तो कोई कर्व इसको कहाँ कट कर रहा है कैसे पता करेंगे, तो उस कर्व में y इक्वल टू 0 पुट कर दिए, x का जो वैल्यू आएगा वहां पे कट करेगा। तो पुट करा y इक्वल टू 0 इन वन वी गेट, तो जब y इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे y इक्वल टू 0 तो समथिंग खत्म, तो x क्यूब इक्वल टू 0 तो x क्यूब इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो x 0 आ जाएगा। और अच्छा y को कहाँ कट कर रहा है वो भी पता कर ले, तो x इक्वल टू 0 पुट करिए, तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सिर्फ y इक्वल टू 0 आएगा, तो y इक्वल टू 0 मतलब जो कर्व है सिर्फ और सिर्फ 0 0 पर ही कट कर रहा है और कहीं भी नहीं कट कर रहा है। तो देयरफॉर द कर्व डज नॉट कट द एक्सिस अदर देन 0 0, कि जो भी ग्राफ बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 0 पर कट कर रहा है, इसके अलावा कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो अब कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको कि जो भी ग्राफ बनने जा रहा है कुछ इस तरीके से है कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करेगा और ऊपर जैसा होगा वैसा इधर होगा। आप ध्यान दीजिए एक बात का ये भी है कि भाई ये कहीं कट नहीं करेगा, सिर्फ 0 0 पर ही कट करना है उसको, और ये एक्सिस ये टेंजेंट होने जा रहा है। थोड़ा सा और पता करते हैं कि ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, समझ रहे हैं बात। आते हैं आगे, अब बात करते हैं पांचवा में पॉइंट, रीजन। रीजन को जरा समझिए, रीजन कैसे निकालते हैं जी। तो रीजन निकालने के लिए क्या करते हैं कि सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर y, जो क्वेश्चन था उसको y के लिए सॉल्व करते हैं। y का मतलब y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स। कैसे आया क्वेश्चन देखिए, y स्क्वायर इस 2a माइनस एक्स को नीचे भेज दिया हमने, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स, दैट इज y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स क्यूब और यहाँ पे अंडर रूट 2a माइनस एक्स। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये जो x नेगेटिव ले लेंगे आप यहाँ से, अगर ये वाला जो x है यहाँ का जो x अगर नेगेटिव ले लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। x नेगेटिव ले लेंगे, यहीं से देखिए ना, मान के चलिए कि यहाँ पे आप x नेगेटिव ले लेते हैं तो नेगेटिव का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर x का जगह पे नेगेटिव, x का नेगेटिव वैल्यू लेते हैं यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा, नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव रहता है ना, पावर 2 रहे तो पॉजिटिव कर देगा, पर पावर 3 रहे तो नेगेटिव रखेगा, तो एक्स क्यूब का नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सम नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, क्योंकि किसी के स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मतलब कि एक्स आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, अगर लेंगे तो वाई इमेजिनरी बन जाएगा। और एक जगह प्रॉब्लम हो रहा है, एक्स 2a से ज्यादा भी नहीं ले सकते हैं, कि अगर एक्स 2a से ज्यादा लेंगे तो 2a से उसमें ज्यादा बड़ा घटेगा तो फिर नेगेटिव, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, तो प्रॉब्लम है। या आप इसको ऐसे भी समझिए कि यहाँ पे एक्स नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव क्यों होगा, तो आयोटा आ जाएगा, आई माइनस होगा अंदर में तो बाहर आई निकलेगा, तो आयोटा यहाँ पे भी तो दो जगह प्रॉब्लम हो रहा है कि इफ एक्स लेस देन 0, कि 0 से छोटा मतलब नेगेटिव लेते हैं, तो देन y बिकम्स इमेजिनरी, एंड व्हेन x ग्रेटर देन 2a, कि x अगर 2a से बड़ा लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, देन y अगेन बिकम्स इमेजिनरी। सो नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज ऑन लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू 0, कि जो भी कर्व होगा वो इस x इक्वल टू 0 के इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर तो ग्राफ जैसे होगा तो y इमेजिनरी हो जाएगा, तो इमेजिनरी फिर दिखाएंगे कहाँ, तो x इक्वल टू 0 इधर नहीं होगा और x इक्वल टू 2a के इधर भी नहीं होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया है। आइए, तो हमने कहा है कि नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू 0 एंड राइट ऑफ x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में नहीं होगा और x इक्वल टू 2a के राइट में नहीं होगा। और आते हैं अब और पांचवा पॉइंट बात करते हैं स्पेस एसिम्पटोट्स। वी हैव गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर, ये 2a माइनस एक्स था इक्वल टू एक्स क्यूब। अब y का हाईएस्ट पावर क्या है, तो y का हाईएस्ट पावर है y स्क्वायर इनटू में 2a माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए कि द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस आर 2a माइनस एक्स, तो y का हाईएस्ट पावर है y स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या है ये, तो y स्क्वायर का हाईएस्ट पावर क्या है 2, उसका कोफिशिएंट क्या है 2a माइनस एक्स, मतलब रियल नंबर के अलावा है, तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया, 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर दिया तो x इक्वल टू 2a, तो यही हो जाएगा एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। y का हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो y के पैरेलल मिल जाएगा, x का हाईएस्ट पावर को करेंगे तो x का पैरेलल मिलेगा, बट यहाँ x का हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट में सिर्फ कांस्टेंट है 1, तो इसलिए वहां x के पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। तो एक चीज आया कि एसिम्पटोट्स आ गया x इक्वल टू 2a, तो बहुत सारी चीज आ चुका है भाई। क्या क्या आ चुका है कि x के ऊपर जितना उतना ही नीचे, अच्छा 0 के इधर होगा ग्राफ नहीं, और यहाँ पे x इक्वल टू 2a है, यहाँ पे 2a से आगे भी नहीं होगा। और ध्यान दीजिए यही x इक्वल टू 2a लाइन जो है वो एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता था, एसिम्पटोट्स का कॉन्सेप्ट होता था कि जो कर्व होगा उस एसिम्पटोट्स के पैरेलली हो जाएगा इन्फिनाइट तक, यही ना होता था जी, कि जो एसिम्पटोट होता है कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है, तो ऑब्वियस है इन्फिनिटी पे तभी टच करेगा जब ऐसे ही जाएगा कर्व, तभी ना इन्फिनिटी पे टच करके इससे पैरेलल हो जाएगा, तो ऊपर ऐसा तो नीचे भी ऐसा। तो आप देखिए
कि इतना ही पॉइंट पर हम एसिम्पटोट्स वाले तक पॉइंट पर ही हम सारा काम कर दिए हैं। तो आप चाहें तो इस स्पेशल पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं। एग्जाम बहुत से बुक्स में ये स्पेशल पॉइंट्स नहीं रहता है, पर हमने क्लासेस में सॉल्व करवाया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि स्किप कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये स्पेशल पॉइंट्स क्या बताता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। और थोड़ा सिंपल करते हैं तो इसमें क्या होता है जी कि स्पेशल पॉइंट्स में फ्रॉम वन वी है y इक्वल टू ऐसा वैल्यू था, मतलब x का पावर ये क्या होता है, इसका मतलब 3/2। देखिए अंडर रूट एक्स क्यूब है, मतलब क्या होगा, रूट का मतलब 1/2 और पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगा। और इसका मतलब ये जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना प्रोडक्ट रूल से, तो नीचे वाले को v को रखे u का ऊपर का डिफ्रेंशिएशन, फिर ऊपर को रखे v का डिफ्रेंशिएशन, फिर नीचे v का स्क्वायर, फिर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको तो फाइनली आएगा dy बाई dx इक्वल टू ये आएगा। और अब देखिए कि dy बाई dx इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे ना, जीरो पुट करने का मतलब होता है कि स्लोप जीरो। स्लोप जीरो मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल हो जाए टेंजेंट, उस टेंजेंट का स्लोप तभी ना जीरो होगा कि भाई x एक्सिस है उसका स्लोप इसी पे, मान लीजिए ऐसा कोई टेंजेंट आ जाए तब ना उसको बोलेंगे कि वो स्लोप उसका जीरो है। अगर मान लीजिए टेंजेंट ऐसा है तो 90 डिग्री, तो हम पता करना चाह रहे हैं कि स्लोप जीरो आखिर कहाँ पे है, तो dy बाई dx इक्वल टू जीरो करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 3 आएगा। तो x इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पर, x इक्वल टू जीरो पॉइंट पर जो है स्लोप x के पैरेलल है और x इक्वल टू 3a पर, तो x इक्वल टू 3 तो कभी जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 2a से आगे जाना ही नहीं है। वही लिखा हुआ कि रिजेक्टिंग x इक्वल टू 3a, क्यों, बिकॉज y बिकम्स इमेजिनरी, 2a से आगे जाएगा तो y बिकम्स इमेजिनरी हो जाएगा, तो इसलिए बोलेंगे कि x इक्वल टू जीरो मतलब y इक्वल टू जीरो कह सकते हैं, हेंस टेंजेंट एट 0 0 आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये वाला स्पेशल पॉइंट्स क्या बताता है स्टूडेंट्स, इसको क्लास में तो बहुत डिटेल में बताया ही गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे। ये बताने का मतलब ये है, ये कहता है कि dy बाई dx जीरो कहाँ पे है, ये बताइए कौन से पॉइंट पर है। तो सबसे पहले हमने करा dy बाई dx निकाल लिया डिफरेंशिएशन करके, ये तो सब बच्चों को आते हैं, तो डिफरेंशिएशन करके यहाँ तक पहुंचे। अब हम बोले कि नाउ इफ dy बाई dx इक्वल टू जीरो, कि अगर ये dy बाई dx जीरो होता है तो किस पॉइंट पे होता है, चेक करा तो हमने dy बाई dx इक्वल टू जीरो करा, मतलब x इक्वल टू जीरो इसको भेज दिए, फाइनली इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू जीरो x इक्वल टू 3 आया, दो पॉइंट पर जीरो हो रहा है। तो दो पॉइंट पर जीरो होने का मतलब तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे कि x इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो, क्योंकि x इक्वल टू 2a तक ही जा रहा है, आगे नहीं जाएगा कर्व, तो यही x इक्वल टू जीरो पर हो रहा है पॉइंट, x इक्वल टू जीरो ही वो पॉइंट है जिस पर स्लोप जीरो है। तो स्लोप जीरो मतलब, तो स्लोप जीरो मतलब होता है कि जो भी कर्व रहेगा उसका उस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे है, x के पैरेलल है, कि जो भी ग्राफ होगा ऐसे जो भी हो तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे है, तभी ना 0 डिग्री बन रहा है उसका स्लोप। तो इस तरीके से फिर फाइनली हम आगे कहेंगे कि हेंस टेंजेंट एट 0 0 आर पैरेलल टू x एक्सिस, की 0 0 पॉइंट पर ओरिजिन पर ही वो टेंजेंट पैरेलल है। हालांकि हम स्पेशल पॉइंट इस क्वेश्चन में स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना से ही ग्राफ का मुझे आइडिया लग गया। फाइनली फिर लास्ट में लिखेंगे। और एक चीज है कि जब x 0 से 2a की ओर बढ़ रहा है तो dy बाई dx पॉजिटिव है, आप चेक कर लीजिए यहाँ से, एक और स्पेशल पॉइंट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे ही, जब x 0 से 2a के बीच में रहेगा, 0 से 2a के बीच में रहेगा ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 से 2a के बीच, आगे नहीं, तो 0 से 2a के बीच रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो y वैल्यू पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ से निकाल के देख लीजिए जो dy बाई dx निकाले हैं आप, अगर इसका वैल्यू 0 से 2a के बीच रहे, 0 से 2a के बीच रहे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो dy बाई dx पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब उस रेंज में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो, याद है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, तो वही कह देंगे कि अगर 0 से 2a के बीच में यहाँ रहेगा तो फंक्शन क्या है, तो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कह सकते हैं द ग्राफ ऑफ द कर्व इज ऐसा। तो ये था स्टूडेंट, तो आप चाहें तो स्पेशल पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल कंप्लीट पूरा लिखिए, है ना। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में किसी और क्लास में, है ना। चलिए।